बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शिद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम पहुँचे। ख़वातीन हज़रात और तलबा व तलबात, आज के लेक्चर का मौजू है इमामत। आज के लेक्चर का मौजू है इमामत, यानी कि मुसलमानों की लीडरशिप। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आम एक जनरल कंसेप्ट ये है कि अगर आपने किसी कानूनदान से कोई सवाल पूछना है तो वो कानून के मतलब पूछेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। ऐसे ही एक आदमी उर्दू में उसने पीएचडी की हुई है, वो उर्दू के बारे में आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा। एक आदमी ने इस्लामियत के बारे में और इसके अलावा रियाजी के बारे में, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में मुतलका जो स्पेशलिस्ट है उसके बारे में, उसके पास आप जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगा। ऐसे ही पीरो मुर्शिद का सिस्टम है, वो चूँकि इस्लामी स्कॉलर हैं, तो उनसे एक आदमी ने सवाल किया कि अल्लामा साहब मुझे इमामत के बारे में बताएं। तो उसकी एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने इमामत यानी मुसलमानों का जो इमाम है, इमाम आजकल तो कंसेप्ट ये है कि इमाम मस्जिद सिर्फ, लेकिन असल चीज़ है कि वो लीडर है, इस्लामी लीडर है। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अल्लामा इकबाल पेश करते हैं कि इमामत की क्या क्वालिटीज़ हैं। फरमाते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहबे असरार करे। यानी कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहबे इसरार करे, कि जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने राज अता किए हैं, इस तरह मेरी दुआ है कि तुम्हें भी अल्लाह ताला राज अता करे। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहबे इसरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे। हाज़िर मौजूद यानी जो मौजूदा दौर है इससे आपको बेजार करे, और ऐसी रस्म व रवाज जो गैर इस्लामी हैं उसके बारे में आपके जहन में नफ़रत पैदा करे, कि गैर इस्लामी रस्मों को, गैर इस्लामी माहौल को फौरी तौर पर चेंज करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा हो कि हमने जो इस्लामी मुल्क में, इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी तौर पर जो रस्म व रवाज है, जो सिस्टम चल रहा है, उसको चेंज करें और उस माहौल को इस्लामी माहौल के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करें। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के तुझे रोके दोस्त। यानी मौत के आईने में दिखा के तुझे रोके दोस्त, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। मौत के आईने में दिखा के तुझे रोके दोस्त, यानी मौत का जो आईना है उसके ज़रिए आपको अल्लाह ताला का जो आगे निज़ाम है, खालिक हकीकी के जो आगाही है उसके मतलब आपको आगाही दे। मौत के आईने में दिखा के तुझे रोके दोस्त, ज़िंदगी तुझे तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और तुम्हारी जो ज़िंदगी है मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त, यानी मौत के आईने में आपको हकीकी, खालिक हकीकी का सिस्टम दिखाकर ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और आपके दिल में ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि आप फौरी तौर पर जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं आपको इर्द गिर्द नज़र आती हैं, उसको अल्लाह और उसके रसूल ने जो आइन और दस्तूर दिया है उसके मुताबिक चलने के लिए बेचैन हो जाएं, और उसके लिए आपको अपनी जान की परवाह ना हो। यानी शहादत का जज्बा आपके अंदर, जो असल इमाम है वो आपके अंदर शहादत का जज्बा पैदा करे। दे के एहसास ज़ियाँ लहू तेरा गरमा दे, दे के एहसास ज़ियाँ लहू तेरा गरमा दे, फ़ख्र की सान चढ़ा कर तुझे तलवार करे, कि तुझे एहसास दिलाए, तुझे ये एहसास दिलाए कि जो माजी में इस्लामिक माहौल था वो तुम ज़ाया कर चुके हो, और आपके ज़माने का
इमाम बरहक वो है जो एहसास ज़िया आपको दिलाए कि तुम माजी में कितने अजीम कौम थे। मुसलमानों को कहा कि आप कितने अजीम कौम थे और आपने अपना काफ़ी कुछ ज़ाया कर दिया है, और ये फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। यानी वो दरवेशी की जो एक लाइन है उसके मतलब आपको आगाही दे कि ये जो लाइन है इसको आप इख्तियार करो, और इर्द गिर्द आपको जो भी गैर इस्लामी माहौल नज़र आ रहा है उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चेंज करने की कोशिश करें, ताकि जो इस्लामिक रियासत है उसका सही नमूना आपके सामने हो। फितना मिल्लत बैज़ा है इमामत इसकी, फितना मिल्लत बैज़ा है इमामत इसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। यानी ऐसी इमामत और ऐसा इमाम जो मुसलमानों को बादशाहों का ग़ुलाम करने की कोशिश करे, वो फितना है, वो फितना है, वो इमामत नहीं है। एक दफ़ा इसको फिर रिपीट करते हैं, फरमाते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियाँ लहू तेरा गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। फितना मिलते बैज़ा है इमामत इसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। ख़वातीन और हज़रात और तलबा व तलबात, इमाम का कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि इमाम, वो आजकल जो कंसेप्ट है वो इमाम कहते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है उसको इमाम कहते हैं। वो भी हमारे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम है कि उसको अल्लाह ताला ने एक दर्जा दिया है। लेकिन मस्जिदों में, मसाजिद तक इमाम को महदूद ना करें। मसाजिद तक जब आप इमाम को महदूद करेंगे तो वो तो लीडर है, वो मुसलमानों का लीडर है, उसने आपके अंदर क्वालिटीज़ उभारनी है कि किस तरीके से हमने जो गैर इस्लामी, एक इस्लामिक कंट्री में आपको गैर इस्लामी माहौल नज़र आ रहा है, उसने आपको बताना है। वो लीडर है आपका। इमाम को सिर्फ मसाजिद तक महदूद न रखें, वो आपका इस्लामिक लीडर है। और इस्लामी सल्तनत में जो भी लीडर है, जिसको भी अल्लाह ताला इख्तियार का मौका देता है, वो ये ना समझे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को अपने पीछे लगाकर और इख्तियार हासिल करना, ये तो जहालत की एक इंतहा है। असल सिस्टम ये है कि जो भी लीडर या इमाम आता है वो मुसलमानों को इस्लामिक कंट्रीज़ में इस्लामी रूल्स के मुताबिक हर चीज़ मुहैया करे और उसके लिए अपनी जान लड़ा दे, और कभी किसी कंट्री का, कभी किसी गैर इस्लामी कंट्री का कोई प्रेशर महसूस ना करे। अल्लामा इकबाल ने जो कंसेप्ट पेश किया है, वो इंग्लैंड में रहकर किया है, और उन्होंने मुसलमानों को ये कहा है कि इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालब फरंगियों का फसूं। मुसलमानों को कहा है, इस्लामिक लीडर्स को कहा है कि आपने अगर सल्तनत चलानी है तो मौलाना रूम को फॉलो करो, वो आपको बताएंगे किस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज़ का निज़ाम चलाया जाता है। और ये जज्बा आपके अंदर उस वक्त पैदा होगा जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मुकम्मल अटैचमेंट करेंगे। एक होता है ईमान और एक होता है ईमान की लज़्ज़त। ईमान की लज़्ज़त ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसे उसकी हर चीज़, उसके माल, दौलत, वालिदैन, औलाद, बीवी बच्चों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। उस वक्त तक आप में कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये ड्यूटी है और मेरी ये गुजारिश है वालिदैन से कि अपने बच्चों को इकबालियत के बारे में आगाही दें। मैं भी इकबालियत का एक तालिब इल्म हूँ,
उनको इकबालियात के बारे में आगाही दें कि आप अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ें। और अल्लामा इकबाल का कलाम जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम में ये पावर है, इस कलाम में ये पावर है कि आपको आशिक रसूल बनाएगा और आपको सही इमाम बनाएगा, सही लीडर बनाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।